मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं होता है, या यूं कह लो कि अच्छे लोग सुखी जीवित क्यों नहीं जी पाते, बुरे लोगों को सुखी जीवन क्यों मिलता है, या अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, नित्य भगवान की पूजा करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों हो जाता है। मित्रों, आपके भी मन में ऐसे ही कुछ प्रश्न उठते होंगे, लेकिन आप में से कुछ ही लोगों इसके कारण के बारे में जानते होंगे। तो मित्रों, आज हम आपको इसके कारण के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा के द्वारा बताएंगे। मित्रों, इस कथा को शुरू करने से पहले अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करें। तो मित्रों, एक बार भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे। तभी अचानक से नारद जी नारायण नारायण कहते हुए शिव जी के पास आए। शिव जी को देखते ही उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। तब शिव जी ने नारद जी से अचानक ही दर्शन देने का कारण पूछा। तो नारद जी ने बड़े ही चिंतित मन से पूछा कि हे भोलेनाथ, आज हमारे मन में एक बड़ा ही विचित्र प्रश्न उठ रहा है। तब शिव जी ने कहा, नारद जी, आप निसंकोच होकर अपना प्रश्न हमें बताएं। मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर अवश्य देने का प्रयास करूंगा। फिर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, उनकी मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है, और जो पापी या बुरे व्यक्ति होते हैं वे सालों तक सुखपूर्वक क्यों जीवित रहते हैं। शिव जी ने इस प्रश्न को सुनकर नारद जी से कहा, हे नारद जी, आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। मित्रों, शिव जी नारद जी से कहते हैं कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के द्वारा दूंगा। आप इस कथा को पूरे सच्चे मन से पूरा सुनना, क्योंकि मैं इस कथा को सुनने वाले लोगों के सारे दुख दर्द दूर कर देता हूं। मित्रों, नारद जी कहते हैं कि प्रभु जी, आप इस कथा को शुरू करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को पूरे सच्चे मन से पूरा सुनूंगा। मित्रों, फिर शिव जी नारद जी से कहते हैं कि किसी नगर में श्याम और सोहन नाम के दो व्यक्ति रहते थे, जिसमें से श्याम एक धनवान व्यापारी था, और वह धनवान होने के साथ ही साथ पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास रखता था। वह प्रतिदिन नित्य भगवान की पूजा आराधना करने के लिए मंदिर जाता था, और वह प्रतिदिन दीनहीन दुखियों गरीबों में कुछ न कुछ बांटता रहता था। मित्रों, शिवजी नारद जी से कहते हैं कि वहीं दूसरी ओर सोहन एक चोर था। वह भी प्रतिदिन मंदिर जाता था, लेकिन वह मंदिर पूजा पाठ करने के इरादे से नहीं जाता था, बल्कि मंदिर से धन चुराने के लिए जाता था। शिवजी आगे कहते हैं, उसे पूजा पाठ दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था, वह सिर्फ मंदिर में चोरी करने के लिए जाता था। शिवजी नारद जी से कहते हैं, नारद जी, इसी तरह से कई वर्ष गुजर गए। एक दिन उस नगर में जोरदार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित जी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब सोहन को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि यही सही मौका है मंदिर के सारे धन को चुराने का। शिवजी कहते हैं कि वह उसी तेज बारिश में ही मंदिर में पहुंचकर सोहन ने पंडित जी से छुपकर मंदिर का सारा सोना चांदी गहने जेवरात चुरा लिए, और वह बड़ी ही प्रसन्नता से मंदिर से निकला। तभी उसी समय अचानक ही मंदिर में वह दान धर्म में विश्वास रखने वाला श्याम नाम का व्यापारी पहुंचा, और उसने मंदिर में पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। शिवजी आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, कि लेकिन दुर्भाग्यवश मंदिर के उस पुजारी ने उस व्यापारी को ही चोर समझ लिया और जोर जोर से शोर मचाने लगा। पुजारी के जोर जोर से शोर मचाने की वजह से मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई, और सभी पुजारी की बातों में आकर श्याम नाम के व्यापारी को चोर समझने लगे और उसे अपशब्द कहकर अपमानित करने लगे। मित्रों, शिवजी कहते हैं कि यह देखकर श्याम बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया है और उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शिवजी नारद जी से कहते हैं, फिर वह किसी तरह लोगों से अपनी जान बचाते हुए उस मंदिर से निकला, लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, वैसे ही उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो गई और वह बुरी तरह से घायल हो गया। शिवजी नारद जी से कहते हैं, फिर श्याम किसी तरह से लड़खड़ाते हुए घर की तरफ जाने लगा। तभी अचानक ही रास्ते में उसकी मुलाकात सोहन से हुई, जिसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया था। उसके हाथों में मंदिर के गहने जेवरात थे। शिवजी नारद जी से कहते हैं,
कि सोहन बड़ी ही प्रसन्नता से जोर जोर से बोल रहा था कि आज तो मैं मालामाल बन गया, मुझे एक साथ इतना सारा धन मिल गया। शिवजी आगे कहते हैं, जब श्याम ने सोहन की बातें सुनी तो वह बहुत हैरान और क्रोधित हुआ। श्याम ने अपने घर जाते ही भगवान की सारी फोटो, पूजा पाठ की सारी सामग्री निकालकर फेंक दी और फिर ईश्वर से नाराज होकर बिना कोई पूजा पाठ किए, बिना ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा। शिवजी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, कुछ वर्षों ऐसे ही व्यतीत होने के बाद एक दिन सोहन किसी मंदिर में फिर से चोरी करने गया, लेकिन इस बार दुर्भाग्यवश उसके भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। उसे उस मंदिर के पुजारी ने पकड़ लिया और उसे जेल में बंद करवा दिया। जेल में काफी दिन बंद रहने की वजह से और पुलिस वालों की मार की वजह से मित्रों शिवजी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, सोहन की मृत्यु उस मंदिर से निकलते हुए गाड़ी टकराने से हो गई, जिससे उसको काफी गंभीर चोटें लगी, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु तुरंत हो गई। जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे तब श्याम ने अपने सामने सोहन को खड़ा देखा तो श्याम ने बड़े ही क्रोधित स्वर में यमराज से कहा कि मैंने तो अपने जीवन में हमेशा ही ईश्वर की पूजा, आराधना, दान, धर्म और अच्छे कर्म ही किए हैं, लेकिन मुझे सिर्फ दुख और अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला। मुझे कभी भी जीवन का सुख नहीं मिला, लेकिन इसने न तो कभी भी ईश्वर की पूजा आराधना की है और ना ही कभी किसी की जरूरतमंद की सहायता की है। इसके साथ हमेशा ही अच्छा हुआ है और इसे हमेशा सुख ही सुख मिला है। श्याम के ऐसा कहने पर यमराज ने श्याम को बताया कि पुत्र, तुम बहुत ही गलत सोच रहे हो। शिवजी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, यमराज अब श्याम को बताते हैं कि जिस दिन तुम्हारी टक्कर एक गाड़ी से हो गई थी, वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और मैं तुमको इस दुष्ट व्यक्ति सोहन के बारे में बताता हूं। हे पुत्र, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, लेकिन इसके दुष्कर्म और बुरे कर्म करने की वजह से इसका पूरा धन एक छोटी सी पोटली में बदल गया। शिवजी नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, कभी कभी अच्छे और सच्चे लोगों के साथ भूल से बुरा हो जाता है। ईश्वर पूजा पाठ करने वाले लोगों की परीक्षा लेता है, क्योंकि ईश्वर उनको अपने साथ बांध कर रखना चाहता है। इसलिए ही अच्छे व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। मित्रों, शिवजी ने नारद जी से कहा कि नारद जी, यह कथा सुनने के बाद आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। फिर नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। शिवजी कहते हैं कि लोगों का ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि ईश्वर आपके अच्छे कर्मों को नहीं देख रहा है। ये कोई भी मनुष्य समझ नहीं पाता। शिवजी नारद जी से कहते हैं कि लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो आपके ऊपर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपको कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको आपके कर्मों के हिसाब से ही कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है, लेकिन आपको इसका पता नहीं चल पाता। इसलिए मित्रों, आपको हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। मित्रों, अगर आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और मित्रों, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।